ये क्या करिए? ठीक है। अच्छा, हाँ, स्टोरी मेकिंग भी कर लेते हैं। मतलब स्टोरी मेकिंग से पहले बेसिक गेम्स में से कर लें। अच्छा, तो पहली चीज है, पहली गेम में से जी वोटिंग करें आप लोग, जिस पे सारे बच्चे एग्री कर देंगे। एक है सेंटेंस गेम। सिंपल वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। जो मर्जी आप लोगों ने कोई सेंटेंस बोलना है। और दूसरी ये है कि मैं आपको एक एक्शन बोलूंगी, तो आपने बताना है कि उस एक्शन के बाद क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। और अच्छा एक वाले। एक्टिविटी और एक एक्टिविटी ये कि मैं आपको एक एक्शन बोलूंगी और आपने उसके पीछे बताना है कि इसके पीछे क्या 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 रीजंस हो सकती हैं। अच्छा, मैं कौन सी कैंसर लगाऊंगी? जी, और तो मैं वो सेंटेंसेस बोला। और उमर और मनाल और महा और अमल बताओ। जी मैं महा। सेंटेंसेस वाली दे। एक और कैसे? ठीक है, और मनाल। सेंटेंसेस। समीन वाला, सभी वाला, समीन वाला। मेरे साथ कॉन्सिक्वेंसेस। सेंटेंसेस नहीं है ना? मैं तो कौन से सेंटेंसेस लगाऊंगी? जमीन के सेंटेंसेस है, ये मैंने कॉन्सिक्वेंसेस। आपको कौन समीन सी दोबारा कैंसर वाला? बताइएगा। कौन सी समीन आप कैंसर? अपना बताएं। समीन आप अपना बताएं और मनाल आप अपना बताएं। मेरे साला मैंने कौन सी कैंसर वाला बोला है? सॉरी, कोई बोलने लग गया था बीच में। आ जाए, हम आप भी आ जाए, आप खेलेंगे। कौन सी? ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस वाला है मेरी। ओके। अमल, अमल आप क्या करेंगी? सेंटेंसेस। आई एम ऑफ और पास सेंटेंसेस, में बोलो। कॉन्सिक्वेंसेस, ये रीजंस। पूछूंगी। कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि मसलन अमल। आप जैसे आप बबल खा रही हो, तो फिर अब उसके बाद क्या 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 पास क्या आकर क्या बैठो, कुछ हो कैमरे को सकता नीचे है। करो। अच्छा, मना, और कौन सी? आप गुस्से में आ रही हो या आप प्यार से बात कर रही हो ऐसे? मैं प्यार से बात कर रही हूँ। ये वाला जो भी एक्सप्रेशन था, ये प्यार वाला था। मैं भी ऐसा जी, प्यार मैं करूं? ऐसे ही बोलती हूँ। मैं भी ऐसा प्यार करूं? नहीं नहीं नहीं, आप। मैं ऐसा ना करूं? अमल क्या बोले तुमने? मुझे पता है तो और ओके जी। सेंटेंसेस वाले, इसका मतलब हमने दो गेम्स खेलनी है, एक मैं कॉन्सिक्वेंसेस वाली और एक सेंटेंसेस वाली। हाफ आवर में कॉपी पे थोड़ी कॉपी कॉपी। हाफ आवर में हम सेंटेंसेस वाली खेलेंगे, हाफ आवर में कॉन्सिक्वेंसेस वाली खेलेंगे। चलें जी। कौन सा बच्चा वर्ड कौन सा बच्चा वर्ड देगा? कौन सी गेम पहले खेलें? कौन सी? किसी की तरफ से आवाज आ रही है। महा बेटे, महा थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी पे फोकस करें, फिर आप लोग उसके साथ क्ले डॉग से खेल लें या फिर अपने क्ले के साथ खेल लें, तो पीछे जाके खेल लें। मेरे सेंटेंसेस वाली। ठीक है। मैंने बोलना है वर्ड। अच्छा, जो लोग कोई और गेम खेलना चाह रहे हैं या कोई भी और एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, वो मुझे बता दें प्लीज। कुछ बच्चे क्ले मैं खेलना चाह रहे हैं या कुछ खाना चाह रहे हैं, आप कुछ और? मैं ये गेम कहती हूँ, कौन सी कैंसर वाली मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहले सेंटेंसेस से, ज्यादा इजी होते हैं उससे स्टार्ट करते हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेज वाली गेम पे आ जाते हैं, राइट। ठीक है। ओके जी, सेंटेंसेस के लिए मैं आपको वर्ड्स दे रही हूँ। पहले पहले 5 वर्ड्स मैं दूंगी। दिस कैसे करते हैं? वो जो हमने खेली थी, जो वर्ड उसमें आता हो, जैसे कि परिंदा है, तो किंगफिशर एक परिंदा है जो कि बहुत ही रंगीन रंगों का होता है। ओके। आप छोटा वर्ड देंगे उसके बाद फिर वो बनाएंगे। कोई वो बड़े जुमला बोलेगा, जुमला टाइप बोलेगा, उसके बारे में कुछ बताएगा। अच्छा जी, इंग्लिश में या उर्दू में? उर्दू। इंग्लिश। उर्दू। तो भी काला। उर्दू। तो भी ठीक है, काला। तो कुछ। जी बेटे, जी उर्दू। मनाल। अमल उर्दू। की वीडियो ऑन करें, आपने बंद की हुई है। उर्दू। चलें, उर्दू। कर तो दिए मनाल। में हाँ, हमें एक थोड़ा मिनट। सा मेरी तरफ से है। मनाल कर दिए। तो भी काला, एक मिनट। चलें, अमल करीब आ जाएं। अच्छा, पहले मैं उर्दू के सेंटेंसेस बोलने लगी हूँ। उर्दू के अल्फाज, उर्दू में आपने मेक श्योर करने कि सब कुछ उर्दू में ही हो, ठीक है।
जी ठीक है। जुमला लफ्ज हैं, सब सब लफ्ज उर्दू के होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, वर्ड है ऐनक। क्या? ऐनक। आगे बात क्यों कही थी? ऐनक, अच्छा। बोलो। नहीं, ऐनक से जुमला बनाना है, ऐनक का जुमला बनाना है जी। ऐनक मतलब मुझे जी ऐनक बहुत सही पसंद नजर है। मैं बताती हूँ। जी मुझे हाँ सही बताओ। नजर नहीं आता, इसलिए मैं रोज ऐनक ही पहनती हूँ। ठीक है, मुझे सही नजर नहीं आता को अच्छी उर्दू में कहते हैं मेरी नजर कमजोर है इसलिए मैं ऐनक लगाती हूँ। अच्छा जी, और कोई जुमला बोलेगा? जी जरा ऐनक। ठीक है जी, मुझे ऐनक पहनने का शौक है। आपको ऐनक पहनने का शौक है जी। और तो मुझे भी है। हैंड रेज नहीं हुआ हुआ अभी तक किसी का भी? बोल के बोले। जी समीन, माहा। मैं ऐनक पहनती हूँ। मुझे मैं जी उमर। तो मैं कहूँ मुझे एनके बहुत ज्यादा पसंद है। जी समीन। हमें किसी और की एनके नहीं पहननी चाहिए क्योंकि हमारी नजर भी खराब हो सकती है। ठीक है जी, और अमल? अमल, ऐनक। अमल बोलो। ओके मनाल। जी मनाल। मुझे ऐनक बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड कालीन। मैं कालीन के ऊपर बैठ के इस्त्री शॉर्टकट कर को रहा हूँ। मैं कालीन के ऊपर बैठ के कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ जी ने। जी माहा। जी समीन। हमारी घर की कालीन इतनी खराब हो चुकी है कि मैं चाहती हूँ कि हम नहीं बचाएं। नहीं। कि हम ना बिछाएं जी जारा। तो क्या खाना हमारे लाउंज में कालीन बिछी हुई है। सो भी खला हमारी लाउंज में कालीन बिछी हुई है। अच्छा जी आगे। हाँ जी, कालीन बहुत जरूरी चीज है। कालीन बहुत जरूरी चीज है, आजकल तो हाँ, कालीन मेरे बहुत। मेरे रूम में ग्रे कलर की कालीन बिछी है। मेरे घर में ग्रे रंग की यानी सुरमई रंग की कालीन बिछी हुई है। नहीं 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 नहीं, जी मेरे माहा। घर में नहीं, घर में नहीं, रूम में। मेरे कमरे में। जी माहा। मुझे सफेद कलर की कालीन अच्छी लगती है। मुझे सफेद रंग की कालीन पसंद है। कभी ओके कभी मैं एक बोलो, मुझे जी, सफेद रंग की कालीन पसंद तो है लेकिन वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। ठीक है, राइट जी। अब अगला वर्ड देंगे उमर। स्त्री। जी स्त्री। मुझे स्त्री करना बिल्कुल अच्छा नहीं स्त्री लगता। करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं जैसे जैसे हाथ देखूंगी वैसे बोलूंगी, मुंह से किसी को नहीं बोलना, क्योंकि जब अब किसी की यार आपका रिपीट हो रहा है। तो भी साला आपकी आवाज डबल और ट्रिपल हो रही है। वो वो कोई करीब बैठा है ना, कौन है आप लोगों में से? और क्या आपकी आवाज किसी और के अंदर से आ रही है? मेरे भी हो रही है। बेटे पहले पहले माइक्स का मसला हल करें। पहले बाईस का हल। समीन जहरा आप लोग करीब करीब तो नहीं बैठे हैं? लेकिन मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, आप दूसरे कमरे में। इस तरह तो नहीं हो सकेगा, ये तो बहुत डिस्टरबेंस है। आ, माहा एंड अमल चेक करें प्लीज। तो भी खाली महा और अमल अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं। तो फिर अपनी वो करें ना, चेक वो चेक करें आयमा इसको तो भी खाली कैमरे हो जरा। गए, ओके हो ठीक गए है, ठीक। ठीक है। कैसे ठीक हुआ है? क्या? अच्छा जी, ओके जी। जी माहा स्त्री। मुझे इस्त्री करना नहीं आता। मुझे कपड़े इस्त्री करना नहीं आते। जी मनाल। अच्छा पहने हुए
बोलना मुझे इस्त्री करना अच्छा नहीं लगता। मुझे कपड़े इस्त्री करना पसंद नहीं है। जी आयमा। ऊपर इस वक्त कपड़े इस्त्री कर रहा है। उमर इस वक्त कपड़े इस्त्री कर रहा है। समीन। मैंने अभी कपड़े इस्त्री करने हैं लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। जी जारा। हमारे अभी कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। हमारे घर की इस्त्री बहुत भारी है। हमारे पास इस्त्री बहुत ये भारी भी है। ज़रा बहुत भारी है। जी अमल। जी अमल। ये तो बहुत ही भारी है। बेटे एक सेकेंड, ये गेम एक्चुअली इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस, हमें बहुत सारे जुमले कवर करने हैं। आपको पता है कि ये गेम हमने क्रिएटिव राइटिंग के लिए ऑलमोस्ट हर कुछ दिनों बाद खेलनी होती है, और लेकिन हम इसको बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि आप लोग इसको नहीं लेते हो। तो इसलिए प्लीज आप लोग ज्यादा इसके अंदर फोकस करें और दिमाग जल्दी जल्दी सोचें। और जो जुमला मैं रिपीट करती हूँ वो आपने गौर से सुनना है, ठीक है? ताकि आप लोगों ने देखें कि उर्दू का कौन सा लफ्ज उर्दू के अंग्रेजी का कौन सा लफ्ज उर्दू से बदला है। जी अमल। अमल आपकी हमें कोई भी आवाज नहीं आ रही, तो आप अपना स्पीकर वगैरह चेक करवा लें। अच्छा जी नेक्स्ट वर्ड बताएंगी और माहा। अमल आप थोड़ा सा कैमरा नीचे करें क्योंकि हमें आपका पूरा ऊपर आ रहा है, अभी सब कुछ नजर आ रहा है। अमल की आवाज अब आ रही है? नहीं अमल आपकी आ आप रही है। अब आ रही है। हमें फिर आप करीब दूर हुई हुई थी। आप करीब होके बोले। इस्त्री। नॉर्मल बोले, नॉर्मल इस्त्री। जी 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 स्त्री अब आ रही है। अमल बोले। मुझे हाँ इसको छोड़ दें, गिरे गिरे। नहीं आता। मुझे इस्त्री करना नहीं आता। मुझे कपड़े इस्त्री करना नहीं आता। जी माहा वर्ड बताइए। वर्ड बुक। किताब। जी मैंने कहा है सिर्फ हैंड रेज करना है। कर दो, क्योंकि इतने सारे लोग मेरा 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 करेंगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है? उससे प्रॉब्लम हो जाती है। जब हैंड रेज करते हैं तो सबके बारे में पता चल जाता है। जी आयमा। उसने क्या बोला था? किताब। हाँ किताब। मुझे किताब पढ़ना नहीं आती। मुझे किताब पढ़ना नहीं आती। जी माहा। मुझे किताब में ड्राइंग करना अच्छा लगता है। समीन। मुझे नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। सारा। हमारे हमारे पास बहुत सी किताबें हैं लेकिन हम नहीं इसको पढ़ते। जी अमल। अमल। अमल की आवाज नहीं आ रही। जी उमर। बाबा थोड़ा सा मेरी तरफ कर। उमर। मैंने कल पूरी किताबों का रैक सही किया था। मैंने कल किताबों की अलमारी को ठीक किया। राइट। जी अगला वर्ड बताएंगी मनाल। वेयर इज मनाल? यार इधर इधर। मनाल ने मनाल ने वही किताब का नहीं जुमला नहीं बताया बताया। किताब का। ठीक है ठीक है, मनाल किताब। मुझे किताब पढ़ना अच्छी नहीं लगती है। वो वर्ड है, क्या नाम है इसका? वर्ड है मुझे किताब पढ़ना अच्छी नहीं लगती, ये मनाल का जुमला है किताब का। जी वर्ड दे रही है मनाल। जी अमल वर्ड है दोबारा एक सेकंड मनाल हम टेबल। चेक करते हैं अमल की आवाज आ रही है। जी अमल बताइएगा किताब का जुमला। ये बहुत अच्छी लगती है। मुझे किताब बहुत अच्छी लगती है। ओके, जो मुझे समझ में आई है। जी मनाल लफ्ज बताइए। टेबल। टेबल को उर्दू में कहते हैं मेज। टेबल को उर्दू में सारे क्या मैं कहते हैं टेबल बोलिएगा। मैं मेज पे बैठ के नाश्ता नहीं करता हूँ। मैं मेज पर बैठ के नाश्ता नहीं करता। सुबह जी बोलो। जी समीन। मुंह हाथ मैंने देख लिया है। हाथ का इस्तेमाल कीजिए और जुबान का इस्तेमाल बर वक्त कीजिए। जी समीन। मुझे मेज साफ करना बहुत मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल लगता है। माहा। मैं मेज में अपनी चीजें रखती हूँ। मैं मेज में अपनी चीजें रखती हूँ। मैं मेज में अपनी चीजें सजा के रखती हूँ। मैं मेज पर अपनी चीजें बिल्कुल तरतीब से नहीं रखती हूँ। मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ। जी आयमा। ये मेज होता है ना टेबल, हम्म, उसका टेबल। वो देखो मेरा मेज। अच्छा मैं बनाती हूँ। मामा
मेरे साथ ये में बहुत मेज में चलता है। बहुत चीजें पड़ी होती है। मैं बताती हूँ कि मामा के तो मेज खाला में बहुत मेरी चीजें पड़ी होती हैं। जी ज़ारा। तो खाला मेरी बारी। जी बेटे। हमारे घर में बहुत सी हमारे बोलू घर में ज़रा बोलो। अच्छा एक सेकंड, मेरी मेरी बात हमारे घर सुनिएगा। में बहुत सी मेज है। हमारे घर में बहुत सी मेजें हैं। हमारे घर में बहुत सी मेजें हैं। अच्छा। जी अमल, जी अमल। नहीं, अमल की आवाज नहीं आ रही है। अमल बात करिए। मुंह के आगे से वो हटाएं। इसको मुंह के आगे से हटाएं, आप बोलें। जी आप बताएं। मुझे लाइट अच्छी लगती है। मुझे लैंप की लाइट अच्छी लगती है। जानी मेज है, मेज लफ्ज है मेज। टेबल, जो टेबल होता है आपके बेड के साइड पे टेबल पड़ा होगा, उसको उर्दू में मेज कहते हैं। अब मेज के बारे में बताएंगी कुछ? मैं टेबल में आते ही क्लास ले रही हूँ। मैं मेज पे लैपटॉप रख के किताब क्लास ले रही हूँ। जी अमल। अमल मेज के बारे में कुछ बताएं। अमल मेज के बारे में कुछ अमल बताएं। बोलो। आवाज नहीं है। कोई आवाज नहीं आ रही। मैं मेज कुछ इस तरह से बोल रही थी, ओ सॉरी। अच्छा अमल आप बच्चों, वहां के साथ आके बैठ जाओ। बच्चों मेरी एक बात सुनेंगे। मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जी सर। बात ये है कि ये गेम थोड़ी सी ना क्विक खेलने वाली है, क्विक खेलने वाली है। तो इसमें बहुत सारी आवाजें मिक्स हो जाएंगी, तो फिर समझ में नहीं आएगी। और अगर सारे कहेंगे अब मैं बोलूं और हाथ भी खड़ा किया हुआ है, तो उसकी वजह से डबल नॉइज होगा। तो जैसे ही मैं नाम लूंगी, मैं आप लोगों का देख रही हूँ कि किस किस के हैंड रेज हैं। किसी का जल्दी और किसी का देर, सबकी बारी आ जाएगी। ठीक है? तो कोशिश करें कि एक वक्त में एक बच्चा बोले, और जैसे अगर आपके पास कोई और अच्छा तरीका है तो आप लोग मुझे बताएं कि किस तरीके से हम लोग। देखिए, अब आपने फिर हैंड रेज किए बगैर बोला है ना। ठीक है, तो बताती हूँ। जी बताएं। हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो जो बारी बारी आया हुआ है, आप पहले बला से शुरू में, फिर बे से, फिर उमर से, फिर महा, फिर जारा, फिर सबीन, फिर अमन। जी हम जी हाँ, ऐसे करने से बाजू का ये होता और है कि हम वो एक किसी और बच्चे ने हाथ खड़ा किया होता है ना, तो फिर वो कहता है कि मेरे से जल्दी करें। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी का नाम थोड़ा देर से भी आए तो थोड़ी देर आपने खामोशी से वेट करना है। ठीक है? जी अमल। अमल आप बताएं, आप बताएं, दोबारा बोलिए। मुझे दस्ते में ततला ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे किस पे अमल कपड़ा मेज लगाना है। अच्छा नहीं। मेज। 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 अच्छा, मैं ऐसे काम करते पाते हैं। मेज के बारे मैं मेज में बहुत रख सकती हूँ। मैं मेज पर। में ये मैं मेज पर बुक्स रख सकती हूँ। राइट राइट, ओके जी। नेक्स्ट वर्ड हमें, नेक्स्ट लफ्ज, अगला लफ्ज, अगला लफ्ज हमें दे रही है आइमा। अच्छा जी, अगला वर्ड है जमीन। दरख्त। दरख्त। लफ्ज है दरख्त। जी जुमला बनाएंगी अमल। अमल, दरख्त का जुमला। अमल, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जमीन। समझ रहा। जी समीन। क्या? हाँ दरख्त। दरख्त। हाँ मैं एक दफा स्कूल में दरख्त बनी थी। मैं स्कूल में एक दफा दरख्त बनी थी। उमर। ये क्या है? दरख्त। मुझे दरख्त उमर, लगाना बहुत अच्छा लगता है। दरख्त लगाना बहुत जरूरी हो चुका है। मुझे अच्छा, दरख्त लगाना बहुत अच्छा लगता है। ओके। जारा। अच्छा। हाँ, नहीं मुझे अच्छा लगता है। जारा। दरख्त से हमें दरख्त से हमें नहीं, नहीं कुछ और था। दरख्तों से हमें। दरख्त बहुत है। जारा दोबारा बोलिएगा। दरख्त बहुत खूबसूरत लगते हैं। दरख्त बहुत खूबसूरत लगते हैं। जी महा। तो ज़ारा के बालों की तरह। मैं दरख्त में देती हूँ तो दरख्त में बहुत ज्यादा पौधे होते हैं। जरा महा दोबारा बोलिएगा। महा, दरख्तों में आप मैं देखते हैं कि दरख्त
मैं दरख्त में देखती हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा पौधे लगे होते हैं। क्या समझ नहीं आ रही महा। अच्छा अच्छा, दरख्तों में बहुत ज्यादा पौधे लगे होते हैं, यानी दरख्तों में पत्ते तो नहीं बहुत ज्यादा लगे होते? पौधा और दरख्त तो एक ही होता है, पत्ते पौधा बड़ा होकर दरख्त बन जाता है। ओके मनाल। मतलब लीव। हाँ लीव्स, ओके। मैं दरख्तों को देखती हूँ तो उस पे बहुत ज्यादा पत्ते लगे हुए होते हैं। जी मनाल। um, दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, आइमा। ऑक्सीजन नहीं, एक दरख्त की तरह लगती है। कौन? ऑक्सीजन को उर्दू में दाना एक दरख्त की तरह लगती है। सारी दरख्त की तरह लगती है? हाँ। रियली? हाँ। जुमला बना दिया। ऐसे ओके मत दरख्त करो के ऊपर जो घोंसले लगे होते हैं मामा, सैलाब ना मामा आने दरख्त की। के ऊपर जो घोंसले लगे होते हैं, लगता है कि ज़ारा के बाल वो घोंसले हैं। मामा मेरी ठीक ऊपर कहते हैं है। वो जो क्रिसमस ट्री होता है उसके ऊपर जो स्टार होता है वो ज़ारा है। अच्छा, सैलाब आने की एक बहुत बड़ी वजह दरख्तों का काटना है। हमारी दुनिया में गर्मी इसलिए बढ़ती जा रही है कि हम लोग तेजी से दरख्त काट रहे हैं और लोगों को दरख्त उगाने का शौक नहीं है। ओके जी, अगला वर्ड, अगला अच्छा लफ्ज देखिए हमें सुबह देंगी। अगला लफ्ज हमें देंगी जारा। में आपसे एक सवाल करना है। जी जी समीन। सुबह जो आपने कहा था कि दरख्त ना होने की वजह से सैलाब आए, लेकिन जो वो तो बादल तो खुद फटे हैं ना, उनका दरख्त से और बादल में से क्या उसके साथ कनेक्शन है? राइट, कोई इसका जवाब देना चाह रहे हैं? मुझे खुद नहीं पता। अब ये प्लीज इसको फेंका डस्टबिन में। कौन देना चाह रहा है इसका जवाब समीन के सवाल का? अच्छा समीन, बात ये है कि सैलाब आने की एक वजह नहीं है बादल का फटना। सैलाब आने की बहुत सारी वजूहात हैं। बादल फटने का ताल्लुक किसी और चीज से है, ठीक है? बादल में क्या वजह होती है कि बादलों में बहुत सारा पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और वो एक साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी कोई और वजह है? जबकि जबकि सैलाब आने की कुछ और वजूहात भी होती हैं, जिनमें से एक वजह ये भी है कि हम सवात या अपने नॉर्दर्न एरियाज और ग्लेशियर्स की वाली जगहों पर से बहुत ज्यादा तेजी से दरख्त काटते जा रहे हैं। दरख्त कट रहे हैं, बहुत ज्यादा कट रहे हैं। लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं और इलीगली और गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटे जा रहे हैं और दरख्त बनने में सालों लग जाते हैं, जबकि हम देखो नए दरख्त इतने लगा ही मामा नहीं के रहे। बैकग्राउंड में, देखो मामा इलीगल वर्ड, मामा का बैकग्राउंड देखो, इतनी इलीगल वर्ड पड़ी हुई है ना उसमें। ठीक है, तो दरख्तों की दरख्त जब अब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो दरख्त एक जमीन को बाइंड करके रखते हैं, जमीन को ऐसे जकड़ के रखते हैं। और जब बारिश पानी आता है तो रुक रुक के रुकावट बनते हैं, रुकावट, जितनी रुकावटें होती हैं उतना पानी रुक रुक के आता है, ठीक है? लेकिन जब सारे दरख्त हटा दिए तो जमीन उखड़ गई है, जमीन खुल जाती है, ठीक है? और दरख्त, रुकावट भी नहीं होती तो पानी सारा तेजी से बह के निकल आता है। ओके तो अलबत्ता बादल फटने वाली को फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम अगली गेम की तरफ चलते हैं। सब बच्चों ने लफ्ज दे दिए हमें? अमल ने नहीं दिया था। अमल आप हो? हर बच्चे ने एक एक लफ्ज दे दिया था। अमल महा ने लफ्ज दिया था। महा, अब आप क्या लफ्ज देंगी? तो मैंने भी नहीं दिया। मनाल कैमरा ऑन कीजिए, मनाल कैमरा ऑन कीजिए बेटा। जी महा, महा अब अमल लफ्ज दे चुकी है। अमल अमल बहुत देर से कुछ कह रही थी तो आपको नीचे बैठ के तो कर रही है, वो मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी बात नहीं सुन रही। हमें कोई भी आवाज अमल की नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही जी। किसी को अमल की आवाज आई है? अच्छा जी, क्विकली अच्छा नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी। जी महा, अमल, आ जाओ अमल। आप लफ्ज दें। खाला कह रही है हमें अमल लफ्ज तो मामा ने लफ्ज दे दिया था, मैं दे दूं?
ओके वो सॉरी मैंने सॉरी किताब में सॉरी, बोला था। ओके सॉरी। जी समीन आप दीजिए तब, आप देंगी फिर उसके बाद अमल मेरे देगी। बता दिया था ना फिर आपने। ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल को उर्दू में कहते हैं सिंघार मेज। सिंघार, सिंघार मेज। क्या है सारे बच्चे बोले मेरे साथ? सिंघार मेज। और ये कोई इतना भी परेशान ना हो, मेज भी आपको आता है और सिंघार भी आता है। ये जो आजकल आप लोग गाना गाते रहते हैं, करके 16 सिंघार मेरे पता नहीं आना ख्वाब में क्या, वो वाला गाना किसको आता है बताए जरा। आई गेस समीर एंड उमर को बहुत अच्छे तरीके से आता है। दोबारा हाँ बताएंगे जी। उमर, जुमला सुनाए सिंघार का। 16 सिंगार आपने। करके 16 सिंघार पता नहीं मेरे ख्वाब में आना, और क्या है मेरी जान न ले ले। तो ये सिंगार कहते हैं मेकअप करना, ज़िबाइश करना, खुद को एम्बेलिशमेंट्स लगाना और ब्यूटीफाई करना, ठीक है। अच्छा जी, सिंगार में इसका कौन जुमला बनाएगा? सिंघार। जारा। अमल ने हमारे जारा के कमरे बाद में अमल। सिंगार में हमारे कमरे में सिंगार मेज का ड्रॉर थोड़ा फिक्स नहीं, टूटा हुआ है मतलब। जी, तो अब इसमें दो तीन जुमले इंग्लिश के हैं। हमारे कमरे में जो सिंगार मेज पड़ा है, उसका दराज खिंचका हुआ है, या उसका दराज ढीला ढाला हो चुका है, या खराब हो इंग्लिश चुका है। ज्यादा इजी थी, मुझे तो ओके लगता है जी, इंग्लिश कमरे ज्यादा में easy थी। सिंगार ओके नेक्स्ट टाइम हम इस गेम को खेलेंगे और इंग्लिश में खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है अमल जी। अमल, आज अमल सिंघार या मेज कोई भी जुमला बना दें। आपको आवाज आ रही है हमारी? खाला की तो आ रही है। आ रही है। वो कह रही है कि मैंने पहले मेज का भी बताना था। जी बताएं, जी बताएं, मेज का जुमला बताएं जी। मेज में क्या था आपका? क्या बताया था? मैं मेज पर मैं मेज पे किताबें रख सकती हूँ, आपने बताया था, वो हमने ये तो सुना था। आपने बताया था। हाँ था सब में। किताबें रख सकती हूँ। तो आपको क्यों, ये उनको सुनाई दिया था? ये मेज हाँ पे जी, हमने किताबें रख सुना था। सकती हैं। क्या था? अच्छा आप सिंघार मेज का बता दें। सिंघार मेज जी, ड्रेसिंग को कहते हैं। सिंगार मेज है या फिर सिर्फ सिंगार है? आपने ही दिया सिंघार मैडम। मेज है। मैम आपने वो लफ्ज दिया है, ड्रेसिंग टेबल। मैं बता दूं डार्लिंग। अच्छा अमर, जी महा। मैं सिंधार में से आईने में अपने आप तो देखती हूँ। होए होए होए, आईना। मैं सिंघार मेज के आईने में खुद को देखती हूँ। राइट जी। अमल। अमर सिंघार मेज के बनाने हैं? ये ड्रेसिंग को सिंघार मेज कहते हैं। कोई बनाना है तो बताएं। पोज, हाँ। सिंघार मेज पे आप क्या कर सकती हैं? आप अभी टेबल पे स्ट्रक हुई नहीं है। टेबल पे बुक्स भी रख सकती हैं और पेंसिल और इरेजर भी रख सकती हैं। चलिए मेरा अगले बच्चों के लिए हम सोच के जी बताते हैं। आयमा। जी आयमा। क्या वर्ड है? सिंघार मेज सिंगार क्या होता है? करके 16 सिंघार क्या है वो? सिंगार मुझे नहीं आता। ओके, मामा ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज्यादा नहीं नहीं, मेरी मामा के ड्रेसिंग टेबल पे बहुत ज्यादा मेकअप, परफ्यूम्स और खुशबू पड़ी हुई होती है। अच्छा, अब आपने इसको उर्दू में करना है। मेरी मेरी अम्मी के सिंघार मेज पर बहुत सी परफ्यूम्स यानी खुशबू की बोतलें, हाँ ठीक है ठीक है। इत्र की बोतलें हैं। मामा हाँ जी। ड्रेसिंग टेबल को तुम क्या कहते सिंघार मेज। हो? मेरी अम्मी की सिंगार में बहुत ज्यादा खुशबू की बोतलें और मेकअप और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ होता है। अच्छा उमर। मेरी अम्मी जी के उमर। मेरी अम्मी की ड्रेसिंग ड्रेसिंग पे बहुत ज्यादा परफ्यूमें पड़ी हुई है। आयमन अच्छा ये जी। बोले। अच्छा उमर जी, आप जुमला बनाएं सिंघार मेज। मेरे कमरे में सिंगार मेज नहीं पड़ा हुआ है। ओके,
मनाल? अम, 16 से मेरा सिंघार में बहुत अच्छा है। अच्छा, जारा? नहीं सूरत। जारा नहीं बता दिए, ओके फाइन। समीन ने भी बता दिए? हाँ, नहीं, बता दिए शायद। नहीं बताया जी, समीन बताइए। मेरी अम्मी के कमरे में जो संघार मेज पड़ा है उसका शीशा टूटा हुआ है। ओके जी। और उसके आईने में काफी भहंगा नहीं, काफी भयानक नजर आता है चेहरा। ओके। हाँ अच्छा जी। जी, मूव टू द नेक्स्ट गेम। अगली गेम में सोचिएगा, सोच के जवाब देना है, बहुत सारे आंसर्स करने हैं क्विकली। ये भी गेम क्विकली खेलने वाली है। मनाल, मैं आपको एक सजेशन देना सोलह चाहती हूँ। सिंघार कॉन्सिक्वेंसेस है मनाल, बता दूंगी बेटे, बता दूंगी। मनाल, मैं आपको ये सजेशन देना चाहती जी। हूँ कि आप इस तरह की गेम्स, ये जो वर्ड्स वाली गेम है, ये थोड़ी सी किसी बच्चे के साथ घर में या शाम में थोड़ी सी ज्यादा खेलें, ठीक है? कॉन्टिन्यूसली मैंने देखा है सभी कि हम लोग खेलते रहते हैं, ये बहुत बोरिंग होती है। अच्छा, खेलते रहते हैं तो फिर आपका जवाब, आपका रिस्पॉन्स मुझे एंड तक नहीं आता, ठीक है? तो आपने कहा है कि मैं खुद चूज करूंगी, खुद चूज की नहीं नहीं करें नहीं आप। बेटे, जैसे आप हाथ खड़ा करते हैं, जैसे जैसे मुझे बच्चों के हैंड रेज नजर आते हैं, मैं उनको कहती हूँ, ठीक है? तो आपका कॉन्टिन्यूसली क्या होता है कि मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आता, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको सोचने में डिफिकल्टी हो रही है, मुझे पता नहीं चल पाता, ठीक है? तो जैसे ही फिर आप सोच लें, आप फौरन हाथ खड़ा कर दिया करें। सही है? अमल का अमल भी सिंघार में इसका बनाने के लिए आई है। जी अमल, जी अमल। मेरा सिंघार में हाँ, जो बताना है वो जी, बताओ। शीशा उसमें लगा हुआ है। सिंघार में कह इस रही है पे उस पे शीशा शीशा लगा लगा हुआ हुआ है। राइट, ठीक है जी। ओके। अच्छा, अब अमल, हम अगली गेम खेलने जा रहे हैं, ठीक है? एक एक्शन, यानी कि एक अमल, मैं बोलूंगी एक अमल, ठीक है? वन एक्शन। आप सब बच्चों को, यू गाइस हैव टू स्पीक और टेल द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एक्शन। लोग समझ ही नहीं आई। ओके, अब मैं बताऊंगी आपको एक एग्जाम्पल से, यानी कि मैं मिसाल बताऊंगी, ठीक है? एक बच्चा तेजी से दौड़ता हुआ घर के गेट घर के गेट से बाहर निकला। सो व्हाट कैन हैपन, ठीक है? व्हाट द मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन, एक ये बच्चा आप घर लोगों ने के सोच गेट के से बाहर निकला कि उसने देखा। बिल्कुल शॉर्टली बताना है, जस्ट शॉर्टली। और फिर उसकी गाड़ी से टक्कर हो गई, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। बता दूं, जी महा बताइए। वो एक बच्चा तेजी से बाहर जा रहा था, तुमने उसने अपनी स्कूल बस में बैठना था। राइट, राइट, क्योंकि उसने अपनी स्कूल बस में बैठना था, ठीक है? वो बाहर निकला, और उस बाहर निकलने के बाद अगली चीज क्या हुई कि वो स्कूल बस में बैठ गया, मैं ठीक है? बताऊँ सब ये बताया। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन चले बहरहाल हम इसको ऐसे ही खेलते हैं, क्योंकि ये भी मैंने इसमें एक डाली थी कि हम उसके बाद के जुमले मुकम्मल करेंगे कि बाद में क्या 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 चीजें हो सकती हैं। वेल, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन चलें जी अमल। जी अमल, अभी हम इसको इस तरह कर लेते हैं जैसे आप लोगों ने परसीव किया है। जी अमल। हम्म। जी। एक कह रही है, एक तेजी से भाग रहा था और अपने कॉलेज में जाना था। उसने अपने कॉलेज में जाना था। जी मनाल। अम, बच्चा तेजी से बाहर भागा। भी बनाऊं? जी। एक बच्चा तेजी से भाग रहा था और उसकी बड़े से पत्थर के साथ उसको ठोकर लगी। बड़े से पत्थर से उसको ठोकर लगी। जी मनाल, आप तो कह रही हैं आप बहुत गेम खेलती हैं ये इस तरह की। तो बिगाड़ की आवाज से हमने बोलना क्या है? देखिए, बच्चा तेजी से बाहर भागा, फिर उसके बाद जो जो कुछ हो सकता है उनमें से कुछ भी एक दो बोल दें। यानी बच्चा मैं तेजी से चाहती ये हूँ कि आप लोग 10 बच्चा बातें बता सकें, एक एक एक्शन के बाद आप कम से कम जी 5-10 जी बातें जी, बता दें। बच्चा बताइए। तेजी से बाहर भागा और वो एक
छिलके की खाल से स्लिप होकर नीचे गिर गया। ठीक है, वो एक छिलके से स्लिप होकर के नीचे गिर गया। ओके, जब ये बन गया, एक बच्चा तेजी से बाहर भाग गया, स्कूल बस में बैठ गया, आगे उसे फटने लग गया, उसके साथ आगे क्या हुआ ऐसे बनाया। नहीं नहीं, स्टोरी नहीं बनानी अभी, हमने स्टोरी नहीं बनानी अभी, हम कहानी नहीं बना रहे, ठीक है। अभी सिर्फ हम एक एक अमल के आगे दूसरा एक एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन क्या हो सकता है, अभी हम सिर्फ ये बात डिस्कस कर रहे हैं जी। तो फिर यार मैं हाँ बताऊं, जी, जरा जी समीन, छोटू खाना जी बेटे, जी जरा। बच्चा तेजी से बाहर भागा और उसने देखा कि डॉगीज की लड़ाई हो रही। एक तो जारा की अंग्रेजी से ना मैं बड़ी तंग हूँ। एक बच्चा बाहर भागा और उसने देखा कि बाहर कुत्तों की लड़ाई हो रही है। ओके समीन, समीन अच्छा, एक बच्चा जल्दी से बाहर भाग के उसने देखा कि उसके कजन्स बाहर आए हुए थे। अच्छा जी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ओके आयमा, समीर जी अमर, समीर जी तुम अमर लोगों के साथ बताइए। आज होगा। तुम लोग बाहर भागते हुए आना हाँ और तुम बताएं, लोग के कजन बाहर होंगे। जैनी एक सेकेंड, जी आयमा। अच्छा समीर, मैं बैडमिंटन लाऊं? उसकी बर्थडे होने वाली थी और वो तेजी से बाहर भाग के जा रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ ना मिलने। मैं प्लीज सॉरी, इतना सही बना दूं। तो एकदम से उसने देखा सारे उसके कजिन आए हुए पूरी साल भर में, उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे। अच्छा, आपने क्या किया कि एक्शन से पहले एक एक्शन बता दिया। उसकी बर्थडे होने वाली थी, वो बाहर भागा, ठीक है। तो अब आप पहले एक्शन के बाद नतीजे में दूसरा एक्शन बताएं, ये हमें चाहिए। एक बच्चा तेजी से बाहर भागा तो उसकी बर्थडे थी लेकिन उसके साथ गिरी थी। हाँ, वो तेजी से बाहर भागा और उसने देखा उसके सारे कजिन आए हुए थे पूरी साल भर में, उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे। ओके 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 जी, कौन सा बच्चा रह गया है? जी समीन, समीन हो गई है। हो गया। महा, अमल, अमल अमल ने अमल, और बताना है, अमल ने। जी अमल, अमल बच्चा तेजी से बाहर भागा। क्या मैंने अमल कॉलेज के वाला असल में, बताया था। हाँ लेकिन वो असल में स्टोरी बनाना शुरू हो जाती है, उसने मुझे पूरी एक बहुत लंबी स्टोरी बना भी दी है। हाँ, अब वो कुछ और ये बताना आयमा भी यही कह रही है ना। क्या बताना है। अमल, इस गेम के अंदर हमने स्टोरी नहीं बनानी, ठीक है। हम स्टोरी वाली गेम भी करेंगे, लेकिन हमें इस गेम का कुछ और मकसद है, ठीक है। इसमें अभी हमें छोटे छोटे, बस छोटे छोटे से कोई भी जुमले चाहिए। अच्छा जी, कोई और बताना चाह रहे? मनाल ने अभी तक नहीं बताया कि बच्चा बाहर क्यों भागा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैंने बताया है सब, खाला मैंने तो फिर बताया है। मैंने बता ओके, दिए। बता दिया। ओके जी, नेक्स्ट जी बताएं। तेजी से मैं जा रहा था और वो स्कूल बस में बैठ गया क्योंकि वो लेट हो रहा था स्कूल जाने। इसमें भी दो तीन जुमले आ गए, राइट। अच्छा, स्कूल अच्छा, बस गया, बाहर वेट कर रही ओके थी। ओके, गिलास टूट गया, आगे। आज मेरे से ग्लास टूट गया। गिलास टूटा, आगे। गिलास ग्लास टूटा, टूटा ही कि मैंने उठाया तो देखा वो नहीं टूटा हुआ। अच्छा, नहीं, गिलास टूटा के बाद गिलास टूटा, उसके बाद मेरे पैर पे शीशा भी लग गया। उसके बाद मेरे अम्मा पाँव में, मेरा उसके बाद मेरे पाँव में, और मेरे पाँव में कांच लग गया। जी समीन, नहीं तो समीन फिर की बारी। रखे मेरा ले लिया, मैं सोच रही हूँ बस 2 सेकंड। ओके महा, उमर ने मेला ले लिया इतना। महा आप म्यूट आयमा, है, महा आप म्यूट है। महाजनी आप एक म्यूट हो। सेकंड। ये ग्लास मैं टीवी देख रही थी लाउंज में, मुझे आवाज आई, मैंने किचन में जाकर देखा ग्लास टूट गया, तो मैंने मामा को बता दिया। हाँ, अच्छा, महा, गिलास टूटा, अब इसको ऐसे करें, गिलास टूटा, आगे। गिलास टूटा, मैंने मामा को बताया। जुमला यहाँ से शुरू है, गिलास टूटा और फिर मैंने मामा को बता दिया। मैंने मामा को बताया, राइट। ओके जी, कौन है आगे बताया रहा था? अमल, आयमा, जी आयमा। मलाई बताएं। ग्लास ग्लास टूटा तो क्या टूटा, नहीं मैं बताती हूँ आगे होया कि, लेकिन पता चला कि उसके साथ एक प्लास्टिक का गिलास भी गिर गया। ओके,
गिलास टूटा और उसके साथ एक प्लास्टिक का भी टूट गया। नहीं नहीं तो नहीं, यार अब मैं मैं कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता। कब ग्लास टूटा और फिर वो उसकी काम वाली आंटी के पैर में लग गया। अच्छा ठीक है, पाँव में लग बोला गया। मेरे को? जी समय ज़ारा की बारी है पहले। जी ज़ारा, जी ज़ारा। ग्लास ग्लास टूटा और ग्लास नहीं नहीं ग्लास टूटा और ग्लास की नहीं 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 रुके। हाँ ग्लास टूटा और उसकी कोई आवाज नहीं 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 आई। नहीं 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 गिलास टूटा मगर कोई गिलास आवाज ना आई। टूटा मगर नहीं कोई आवाज ना आई। नहीं जी समीन। अच्छा मैं बताऊं? जी समीन। हमारे से ग्लास टूट गया और हम बहुत डर गए क्योंकि हम रात के 3 बजे नूडल्स बना रहे थे। वेट वेट वेट, गिलास टूटा और हम डर गए। देखिए आपको इतना सा एक जुमला सिर्फ बोलना है कि गिलास टूटने के बाद क्या क्या हो सकता है। अब मैं मिसाल के तौर पर आप लोग मुझे एक लफ्ज दें और मैं आप लोगों को 5-10 इसके जुमले बोल के बताती हूँ कि एक नतीजा, एक कभी अमल के मेरे बाद को क्या क्या बोल हो। ग्लास टूटा और मेरी मामा ने मुझे डांट दिया। अच्छा गिलास टूटा ग्लास टूटा, ग्लास टूटा और और मैं मेरी मामा ने और मुझे डांट पड़ी। ठीक है, गिलास टूटा, कांच पाँव में लग गया। हाँ। गिलास टूटा, शोर की ग्लास आवाज आई। टूटा गिलास टूटा और लेकिन कांच कोई हर आवाज। जगह फैल गया। जी गिलास टूटा और क्या हर जगह फैल गया? शीशे हर कांच जगह। कांच हर जगह फैल कांच, गया। ठीक है, कांच हर जगह फैल गई, कांच के टुकड़े हर जगह फैल गए। आंटी गिलास टूटा और आंटी के पाँव में लग गया। ठीक है, गिलास ग्लास टूटा टूटा और और सारा, ग्लास से पानी भी गिर गया। गिलास टूटा और सारा पानी फैल गया। गिलास टूटा और सारे जूस की छींटें कबर्ड पे लग गईं। गिलास टूटा और सारा मशरूब का रंग मेरे कपड़ों पर भी लग गया। मेरे गिलास टूटा और मेरे पाँव पे गिरा। तो इस तरह छोटे छोटे ग्लास छोटे, टूटा और मेरी नई शलवार कमीज के ऊपर उसका मेरी मशरूम नई सलवार कमीज पे उसका दाग लग गया। ठीक है, अच्छा गिलास ग्लास टूटा ग्लास और ग्लास मैं टूटा बहुत और उदास अम्मी हो। को गुस्सा, ग्लास टूटा और अम्मी को गुस्सा आ गया। जी ठीक है जी, गिलास टूटा ग्लास और अम्मी टूटा, अम्मी को गुस्सा आया, अम्मी ने डंडा उठा के उसको मार दिया, उस ये रहा डंडा। बंदे को तोड़ दिया फिर। अच्छा जी, अब हम अगला अगला कौन देगा, अगला एक्शन कौन देना चाहेगा? गिलास टूटा और मनाल ने मामा गिलास अमर का टूटा और लगता है मनाल ने गिलास टूट क्ले गया। से गिलास बना दिया। अमर का लगता है गिलास टूट मनाल ने गया, क्या? सो रही है। मामा गिलास टूटा और मनाल ने क्ले से खेलते हुए गिलास बना दिया। अच्छा जी ठीक है जी, ओके जी। अगला एक्शन कौन देना चाह रहा है? आप देना चाह रही हो? क्या दे बिस्तर में दे? आराम से लेटा हुआ था, उसका हाथ टेबल पे क्या ग्लास टूट गया। मैं बताती हूँ, नहीं बोलना होता, बस बताना होता। ठीक है। अगर नहीं बाबू, उसका मुझे मतलब कि जो मैंने बता दिया उसका मुझे भूल गया क्या बोलते हैं। मैंने बोला था हाँ हाँ, घर को आग लग गई। ओए, घर को आग लग गई। मेरा ये घर को आग अरे लग गई। बताओ सबसे पहले क्या बता? जी सलीम। घर को आग लग के ले चला गया। घर को आग लग गई क्योंकि हम चूल्हा बंद करना भूल गए गैस का। ठीक है जी ज़ारा। घर को आग लगी और वो सारा काला हो गया। ठीक है घर जी को अमर। आग लगी क्योंकि हमने सिलेंडर फट गया था। क्योंकि घर में घर को आग सिलेंडर। लगी क्योंकि सिलेंडर घर तो आग लगी, फायर फाइटर्स आ रहे। राइट राइट जी अमल, जी अमल। ओके ओके, अच्छा कांच टूटा ही, ओके अमल, ग्लास टूटा सॉरी। घर को आग लग गई। पहले क्लास अब खत्म नहीं हो नहीं, अमल का भी ग्लास टूट रहा है, अभी रुक जाए प्लीज। ग्लास टूटा। अच्छा जी बताएं। ग्लास के अंदर जूस था, वो गिर गया, जूस तेल दिया। गिलास में जूस जूस शेल्फ पर गिर गिर गया। गया। ठीक है, और घर को आग लगी, फिर आगे घर को आग लगी। फायर फाइटर्स आ गए, घर काला हो सभी गया। मैं करूं? हाँ जी। अब बताएं, अच्छा घर को देखिए, आग आप लगी। लोगों ने नोटिस किए उम्र कि क्या दो है? बच्चों ने ऐसे जुमले बोले हैं। एक सेकेंड नोट करें कि दो बच्चों ने ऐसे जुमले बोले हैं कि उन्होंने कि घर आप में बोलो। आग लगी, लेकिन उन्होंने पीछे की वजह बताई है। ये मैंने आपको बताया था ना कि अलग रीजंस वाली गेम अलग है, कॉन्सिक्वेंसेस वाली गेम अलग है। रीजंस क्या हो सकती है? क्योंकि सिलेंडर पड़ा था, क्योंकि गैस खुली थी, क्योंकि किसी ने बेएहतियाती से माचिस को आग लगा दी, ये क्या है? रीजंस हैं। ठीक है,
अभी जो हम गेम खेल रहे हैं वो गेम है कि आग लगने के बाद क्या हुआ। घर में आग लगी तो लोग जल गए, शोर मच गया, घर काला हो गया। आग बुझाने वाले माहा ने क्या कहा? फायर फाइटर्स आ गए। फायर हाँ शायद यही कहा था माहा ने। ठीक है, आग बुझाने वाले अमला आ गया। इस तरह तो एक होता है बाद में, एक होती है रीजंस। तो पीछे की रीजंस वाली ये गेम नहीं है अभी। जी अमल। थोड़ा घर को समझते आग लगी। घर तो आग लगी, घर काला हो गया। आपको घर काला हो घर काला हो और घर काला हो गया। ठीक है मनाल। ओके और क्या बताना है? मामा मैं भी एक बता सकती हूँ। घर को आग लग गई और हमारी सारी चीजें जल गई। राइट। जी मामा प्लीज जी आयमा मैं प्लीज एक बता रही हूँ। जी। घर को आग लग गई और उसके अंदर जो लोग थे वो सारे बढ़ गए, खून निकलना शुरू हो गया, उनकी ओके स्केलेटन्स हुई। अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है। घर को अच्छा आग लग घर गई को और आग लग लोगों गई। का मैं तो बता दूं, जी बता दें। घर तो आग लग गई और वहां बहुत बड़ा धमाका होया। और बहुत बड़ा धमाका होया। ठीक है बिल्कुल। और कोई बताना चाह रहे हैं? तो भी खाला जी अगर अमल। हम रीजन थोड़ा भी कर लें, क्योंकि कुछ कुछ रीजंस भी अगर बताएं। राइट, रीजंस वाली अब किसी और दिन करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 7 मिनट्स रह गए हैं ना, आज हमें थोड़ी सी जल्दी है। जी अमल। और अच्छा सभी खाला बात सुनिए, आप लोग कितने बजे अपने घर से निकलेंगे? अभी मुझे नहीं पता। जी अमल। आयमा जिसकी आवाज है। और घर में सारे आग बंदे लगी, सारे बर्तन टूट गए और सारे बंदे जल गए। जल गए। अच्छा अब मैं भी 3 4 बनाती हूँ। ठीक है, घर को आग लगी लेकिन बहुत से घर को आग लगी, शोर हुआ, ये आप लोगों ने खैर बोल दिए। अच्छा आग बुझाने वाला अमला आ गया, ये महा ने बोल दिए। घर को आग लगी लेकिन घर को बहुत सारे घर लोग को बच गए, और लेकिन सब बच गए। अच्छा मैं भी एक बताती हूँ। घर को आग लगी और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा घर को आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घर को आग लगी लेकिन सब लोग बच गए। और एक और था, क्या था हम कह रहे थे? हाँ, घर को आग लगी और अफरा तफरी फैल गई। घर को आग लगी और बच्चे रोने लगे। घर को आग लगी और हमसाए और लोग वहां पर जमा हो गए। ठीक है, घर को आग लगी, बड़े घर बड़े शोले, घर को आग लगी और बहुत धुआं फैल गया। धुआं बहुत फैल धुआं गया, फैल गया। शोले फैल गए, और आग के शोलों की रोशनी आसमान तक जाने लगी, धुआं आसमान तक जा रहा था। तो ये इस तरह बहुत सारी चीजें जो बाद में होती हैं। ठीक है, घर की आग लगने से बच्चे अपनी माँ से जुदा हो गए, बच्चे लोगों को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। जी जी बताएं। आपका बता दिया है ना, बताएं आप दोबारा बताएं। मैंने ये कहा था कि घर को आग लगी और सारे लोगों का खून निकलना शुरू हो गया और उसके स्केलेटन्स बन और उनके स्केलेटन्स बन गए। ठीक है जी। अच्छा जी जी जरा। घर को आग लगी और घर लकड़ी का था और आग बढ़ गई। आग भड़क उठी। राइट। अच्छा जी, अगला जो अगला option मैं दे रही हूँ। अच्छा, वो मुस्कुराई। मुझे पता है। जी बताएं। मुझे भी पता, वो मुस्कुरा, आपने बोला वो मुस्कुराई ना, हाँ जी तो मैं भी मुस्कुरा दी। राइट। ओके जी मैं बताऊं, जी। वो अपने कजन्स को देख के मुस्कुराई। नहीं, वो फिर कजिन्स को देख के रीजन है। हमने हाँ। बाद की गेम खेल रहे हैं, हम बाद वाला। बाद में क्या मुस्कुराई तो जमीन फिर क्या ऐसी क्या है हो वो सकता है? प्ले जमीन ऐसी है वो जो मैंने बनाई थी घर में। मैंने भी बनाई है। क्या कैसी निकली तुम्हारी? अच्छी, बहुत जी। बंद करो। जी तो फिर मैं बोलूं, जी वो मुस्कुराई और उसको अपने ये कपड़े बहुत अच्छे लगे। आप बताएं। वो मुस्कुराई और आ, ले लेना। मुस्कुराने के नतीजे में कपड़े अच्छे लगे, ये कैसे उसको हुआ? अपने ये थे कपड़े बहुत अच्छे लगे तो मुस्कुरा रही थी। जी तो ये तो आप मुस्कुराई। रीजन बता रही हैं मुस्कुराने की। नहीं वो मुस्कुराई तो फिर क्या हुआ? मुस्कुराई वो हम्म। मुस्कुराई तो उनको तो न्यू फोन मिल गया था। ये भी रीजन है
सभी गाने नहीं समझ आ रही, Good, सारे good. रीजन ये बता रहे हैं। यस, ये भी अब रीजन है मैं बताती हूँ, एक मैं बताती हूँ, जी। मैं बताती हूँ। वो मुस्कुराई और उसके दांत दिखने लगे। वो मुस्कुराई तो उसके दांत दिखने लगे। जी अमल। हाँ, वो वो मुस्कुराई अमल तो आप उसका बताएं आप। नया घर बन गया था और उसका इतना कोई 2.5 लाख का एक कमरा था उसका। अच्छा, तो ये भी क्या है, वजह है, मुस्कुराने की वजह है। लेकिन हम वजह नहीं, हम उसके बाद, आप बताएं। मुस्कुराने के बाद क्या होता है, हम उसमें से कह रहे हैं जो मर्जी है सोचें, जो मर्जी। मुस्कुराई उसके मनाल दांत। बेटे, मैं वो आपकी उससे मुस्कुराई, डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, प्लीज आप अपनी इसको पीछे से एक्सप्लेन कर दें। जी अमल। हाँ, क्या अमल का सेंटेंस समझ आए? नहीं, वो अमल ने भी मुस्कुराई। रीजन वाला ही खैर बताया। वो मुस्कुराई क्योंकि उसके बच्चे ने स्विमिंग पूल में बहुत बड़ी जंप लगा दी। राइट, तो सब ये इधर भी मैं बताऊं, शायद ये रीजन नहीं है। कौन कौन वो ऐसा बच्चा है मुस- जो हाँ, जो नतीजा बताना चाह रहा है, मुस्कुराने के नतीजे मैं में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जी अमन, आइमा। जी समीन, एक सेकंड समीन। वो मुस्कुराई तो वो बहुत खूबसूरत लगी। वो ठीक है, वो मुस्कुराई तो वो खूबसूरत लगी। ठीक है, तो अच्छा ये ठीक है, रीजन नहीं है ना। वो मुस्कुराई और शर्माती हुई चली गई। राइट, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, वो मुस्कुराई और उसको, उसके सामने बैठी आंटी को गुस्सा आ गया। वो मुस्कुराई और उसकी अम्मी ने उसको डांटा। वो मुस्कुराई, ये मैं बताऊं। आ, वो मुस्कुराई और उसके नतीजे में उस ये पता चला कि उसके दांत कितने मैले हैं। वो वो मुस्कुराई, मुस्कुराई वो और मुस्कुराई उसके तो उसके पीले मुंह दांत से नजर आ बदबू गए। आई। वो ये मुस्कुराई सब तो कुछ उसके होता है। पीले दांत नजर आए। मुस्कुराई वो मुस्कुराई तो उसके कीड़े वाले दांत नजर आए। उसके दांत के कीड़े नजर आ गए। जी। अच्छा, वो मुस्कुराई तो मैंने बता दिया वो ये वाला। मुस्कुराई और उसका चेहरा लाल हो गया। और उसका चेहरा लाल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, वो अच्छा देखिए, किसी के मुस्कुराने से किसी को भी गुस्सा भी आ सकता है। वो मुस्कुराई तो मैं भी मुस्कुरा दी, ये बड़ा अच्छा था। लेकिन वो मुस्कुराई तो उसको गुस्सा आ गया, ये भी होता है। हमें नहीं पता कि उसके मुस्कुराने का मौका गलत था या क्या था। अच्छा, और जी कोई बताना चाह रहा है, मनाल मामा। मैं बताना चाह रही मैं हूँ। बोलने लगी, बताएं। शिफ्ट टोन चेंज होने लगे। भैया बताए। और उसके साथ में उसका भाई आ ये गया पता नहीं। अच्छा, ठीक है, उसके सामने और उसको भेज। साथ चले से अब आप गया बताएं। हुआ था। जी, और कौन। बताती हैं, अब आप बता दें, हो गया हमारा। तो ये हाला जी अमल। वो मुस्कुराए जो आवाज तो गला। तुम्हें खाला आपकी आवाज सही आ रही है, लेकिन अमल की सही नहीं आ रही है। यार अमल को मैं फिर क्या करूं, अमल के अपना ही है ना सिस्टम। चले अब उन्हें मत। वो मुस्कुराई। वो मुझे नहीं मुस्कुराई बताना। जो उसके दांत हम्म, वो बहुत साफ थे। तो उसके दांत बहुत साफ थे, राइट, उसको समझ आया। ठीक है, नतीजा बताने की एक निशानी ये होती है मैं कि आप बता जुमला दूं बोलोगे एक। तो और, वो मुस्कुराई और ये हुआ, वो मुस्कुराई तो या और के जुमले मैं आते हैं। लेकिन बता अगर दूं आप ये लफ्ज है, वो मुस्कुराई मगर, क्योंकि, इस तरह के लफ्ज रीजंस बताते हैं। अच्छा जी, महा बताइए। वो मुस्कुराई तो उसने बहुत फनी चीज देख ली। हाँ, तो क्योंकि क्या है, मुस्कुराई क्योंकि क्योंकि उसके रीजन है। सामने बहुत खूबसूरत पर्सन था। यार ये सब ओके। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम दोबारा किसी दिन इस गेम को खेलेंगे। किसी दिन हम, मैं पहले रीजंस वाली सारी करवा दूंगी, फिर हम कॉन्सिक्वेंसेस वाली गेम पर आएंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। रजिस्टर्स में इसके 10-10, 20-20 जुमले लिख लीजिएगा। कभी आने वाले। अल्लाह और हाफिज। सुबह वाले कल क्लास तो नहीं होगी।